भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम करेंगे डुप्लीकेशन फॉर्मूला जो कि बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड है आपका। टू शो गामा एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 पावर 2m माइनस 1 गामा 2m, जो कि देखो MD 2016 और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2013 में भी आ चुका है। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले हमने बीटा एम लिया, ये हमें वेरीफाई करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बीटा एम लिया, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 to 1 x पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर भी m माइनस 1, क्योंकि दोनों ही m है। इसके बाद हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, x को मान लेंगे साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। dx जो है वो आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव करोगे साइन स्क्वायर का तो 2 आगे 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, ये dx की वैल्यू आएगी और साथ में डी थीटा लिखा जाएगा। उसके बाद लिमिट भी चेंज होगी, वैन x इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 यानी कि थीटा 0। उसी तरह से जब मैं x को 1 रखूंगा तो साइन पाई/2 पर ही 1 आता है, इसलिए जो थीटा आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, पाई/2। अब आपकी लिमिट भी चेंज होगी, यानी कि जो बीटा एम है उसके अंदर लिमिट 0 to पाई/2 हो गई। x की जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वेयर थीटा, उसकी पावर m माइनस 1 इस x की जगह। अब इस x की जगह पर भी साइन स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होल पावर m माइनस 1, और यहाँ पर आपके पास है dx, और dx की वैल्यू है ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा, ये कंडीशन आ गई। अब आपको पता है ये जो 2 है उसको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 से पाई/2, स्क्वेयर है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि साइन की पावर 2m माइनस 2, और मल्टीप्लाई में साइन और है तो इसकी जो पावर 1 है वो ऐड हो जाएगी, तो हम +1 लिख देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है कोस स्क्वेयर, और कोस का स्क्वेयर जो है 2 वो m माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो सेम वे में कोस की पावर भी 2m माइनस 2, और एक ये मल्टीप्लाई में पावर 1 है तो वो ऐड हो जाएगी डी थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, 0 to पाई/2 साइन थीटा, उसकी पावर क्या हो जाएगी 2m माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होता है इसलिए 2m माइनस 1, फिर कोस थीटा जो है आपका उसमें भी पावर आ जाएगी 2m, ये -2 + 1 होकर के -1 आएगा, ठीक है, और डी थीटा। इसके बाद 2 एज इट इज बाहर, 0 to पाई/2 ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, पावर दोनों की सेम है तो इसलिए बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और होल पावर हो जाएगी 2m माइनस 1 डी थीटा। अब इसी के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के अंदर ही 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। इसका इफेक्ट ये होगा कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, 0 to पाई/2 साइन 2 थीटा होल पावर 2m माइनस 1 अपॉन 2 डी थीटा। देखिए हम स्टार्टिंग में ही लिमिट चेंज कर चुके हैं, तो अब हमें कोई लोड नहीं है कि साइन थीटा को वापस एक्स की टर्म में कन्वर्ट करें। अब हम एक नया सब्सटीट्यूशन और करेंगे, ध्यान रखना, ये साइन 2 थीटा बन गया, उसकी पावर 2m माइनस 1, नीचे जो 2 है उसकी भी पावर 2m माइनस 1 सेपरेटली आएगी, ठीक है। अब ये इस तरह से हो जाएगा, 2 एज इट इज है ही, नीचे 2 की पावर 2m माइनस 1, 0 to पाई/2 साइन पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा, की साइन थीटा की पावर है 2m माइनस 1। इसके बाद हम एक मिनट, ये 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा रहेगा। अब एक सब्सटीट्यूशन और करेंगे कि भाई 2 थीटा को t मान लेते हैं, फिर ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, एम्प्लॉय करके डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी डी टी डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट चेंज करेंगे अब हम, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0, और जब थीटा पाई/2 हो जाएगा तो पाई/2 इंटू 2 पाई, तो टी क्या आ जाएगा आपके पास पाई, यानी कि अब की बार हमारे पास जो सब्सटीट्यूशन करने के बाद लिमिट होगी नई, वो आपके पास क्या होगी, लेफ्ट में तो अभी बीटा m, ही चल रहा है, इधर आपके पास क्या बचा था देखिए, इधर था 2 अपॉन में 2 की पावर 2m माइनस 1, तो 2 है डिवाइड में 2 की पावर 2m माइनस 1, तो इंटीग्रेशन के बाहर है, लिमिट चेंज हो चुकी है 0 to पाई, ब्रैकेट के अंदर था साइन 2 थीटा, वो हो चुका है साइन टी होल पावर 2m माइनस 1,
और डी थीटा की जगह पे आ चुका है डी टी अपॉन टू, और इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास जो नई चीज़ है वो ये है कि अगर मैं पाई माइनस टी, यहाँ हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 टू ए एफ एक्स हो, तो यानी कि ए के बजाय यहाँ 2a ले लो, तो ये जो 2 है ये यहाँ आ जाएगा और लिमिट 0 टू ए, यानी कि जो 2a लिमिट है उसका हाफ हो जाएगा यहाँ, और हम इसको एफ एक्स ही लिखेंगे। इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स करने के बावजूद भी फंक्शन के अंदर कोई चेंज ना आए, वो सेम आए, तो जो लिमिट है वो हाफ हो जाएगी ऊपर और 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेम वे में हम देखते हैं कि साइन टी जो है, देखिए साइन पाई माइनस टी साइन टी ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कोई चेंज नहीं आता। और पाई को मैं 2 इंटू पाई बाई 2 लिखता हूँ, तो एक प्रकार से 2a वाली कंडीशन आ गई, तो ये a कहलाएगा और ये 2 इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा। तो बीटा m कोमा m इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी था 1 अपॉन 2 पावर 2m माइनस 1, ये इस फॉर्मूले की वजह से जो इसका 2 आएगा वो और आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट 0 से पाई बाई 2 बन जाएगी और फंक्शन रह जाएगा आपके पास साइन पावर 2m माइनस 1 टी और डी टी, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब लिमिट 0 से पाई बाई 2 और ये कंडीशन हो, तो देखिए बीटा एम एम का फॉर्मूला गामा एम डिवाइड में गामा एम प्लस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पावर, देखो माइनस 1 ऑलरेडी है, एक ऊपर और है वो नीचे भी जाके माइनस होगा, तो 2m माइनस 2 हो जाएगी कंडीशन, और ये आ गया 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक साइन की पावर 2m माइनस 1 टी इंटू कोस पावर 0 टी, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ भाई इंटू में कोस 0 1 होता है, और ये हो गया डी टी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और था, ये वाला साइड में मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको, कि जब कभी भी लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो, साइन की पावर साइन एम टी इंटू कोस एन टी डी टी हो, तो उसे हम लिख सकते हैं गामा एम प्लस 1 बाई 2 गामा एन प्लस 1 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस 1 बाई 2 प्लस एन प्लस 1 बाई 2, यानी कि दोनों का एडिशन, और स्टार्टिंग में एक 1 बाई 2 और मल्टीप्लाई हो जाता है इस पूरे उसके साथ, तो यहाँ पर ये चीज़ आई। तो इसी में हम क्या करेंगे, पहली पावर है 2m माइनस 1, सेकेंड पावर है 0, तो इसमें m की जगह पे तो 2m माइनस 1 लिख देंगे और n की जगह पे क्या लिख देंगे 0, तो ये कंडीशन इस तरह से आ जाएगी 1 अपॉन 2 पावर 2m माइनस 2 ब्रैकेट में 1 बाई 2 लिखते हैं, फिर गामा m प्लस 1 बाई 2, और m का मतलब हमारे पास क्या होगा ये, यानी कि 2m माइनस 1 में प्लस 1 करोगे तो सिर्फ 2m आएगा डिवाइडेड बाई 2, फिर गामा सेम केस में n प्लस 1 बाई 2, यानी कि जो 0 है 0 में प्लस 1 करोगे तो वो आएगा 1, 0 प्लस 1 1 और डिवाइडेड बाई 2 गामा 1 बाई 2 होल डिवाइड में गामा m प्लस 1 बाई 2, और m की जगह पे यहाँ पे क्या है हमारे पास 2m माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस n प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले में जो m है उसको तो रिप्लेस कर देना 2m माइनस 1 से, और जो n है उसको रिप्लेस कर दोगे 0 से, क्योंकि हमारे पास यही दो पावर हैं। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया, इधर आपके पास हो गया गामा m इंटू गामा m अपॉन गामा 2m, क्योंकि लेफ्ट में ये बना था। अब ये 2 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में हमारे पास 2 की पावर 2m माइनस 2 और ये प्लस 1, क्योंकि बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी डिनोमिनेटर में ही, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया गामा m, गामा 1 बाई 2 होता है रूट पाई, डिवाइड में ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कट गया, गामा m प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2, यानी ये कंडीशन देखो, इसमें तो हमारे पास 2 से 2 कट करके सिर्फ m बचा था, प्लस में ये 1 बाई 2 बचा था, और ये ध्यान रखना है गामा के अंदर, इसलिए एक ऐसे बचेगा। अब एक गामा m से गामा m कट जाएगा, ठीक है, और ये वाली वैल्यू वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और गामा 2m इधर आ जाएगा, तो गामा m प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पावर 2m माइनस 1, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो गामा 2m,
और जो ये रूट पाई है उसको यहाँ लिख दो स्टार्टिंग में। यही हमारे पास डुप्लीकेशन फॉर्मूला था जो मुझे वेरीफाई करना था। देखिए गामा एम और गामा एम प्लस वन तो लेफ्ट में, रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 पावर 2m - 1 गामा 2m, यही मुझे वेरीफाई करना था।